So welcome back in part third chapter 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक और थ्योरी को जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। राइट, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद मी। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इंडिफरेंस का मीनिंग क्या है? डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। राइट, इनडिफरेंस इसका जस्ट अपोजिट है। इनडिफरेंस का मतलब होता है विच इज नॉट डिफरेंट, यानी कि जो सिमिलर है। और यहां पर सिमिलर क्या है? यहां पर सिमिलर है सेटिस्फैक्शन लेवल जो कि किसी कंज्यूमर को मिलता है बाय कंजम्पशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। रिमेंबर, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस थ्योरी इज ट्रू ओनली फॉर टू गुड्स। ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में और इसमें एक डिफरेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी एक कमोडिटी के लिए भी थी, टू कमोडिटीज के लिए भी थी। यहां पर इनडिफरेंस कर्व इज ट्रू ओनली फॉर टू कमोडिटीज। राइट, सो अकॉर्डिंग टू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ two different combinations of a bundle of two goods which give same level of satisfaction or satisfaction level are in indifference। क्लियर है? यानी कि एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका हर पॉइंट टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है जो किसी कस्टमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। क्लियर? तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई एक कंज्यूमर है जो एक्स और वाई दो तरह के गुड्स को कंज्यूम करता है। गॉट इट? वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई। पहला कॉम्बिनेशन है एक्स कमोडिटी का 1 यूनिट और वाई कमोडिटी के 15 यूनिट। राइट, सेकंड है इसका 2 यूनिट्स, इसके 10, 3, 6, 4, 3 एंड 5, 1। राइट, सो दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बट ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर हम एक ग्राफ में अगर हम प्लॉट करते हैं, एंड लेट अस टेक गुड्स एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड गुड्स वाई ऑन वाई एक्सिस, तो अगर इन पॉइंट से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ विल बी इन दिस वे। राइट, और इसमें अगर डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी सी डी एंड ई, सो दीज पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स 115, 210, 36, 43 एंड 5:1। गॉट इट? नाउ इट इज वेरी क्लियर कि अगर एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन डिक्रीज होगा ही होगा। हर बार कमोडिटी एक्स में इंक्रीज करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वाई गुड्स का जो सेक्रीफाइस होगा एवरी टाइम इट रिड्यूसेस। राइट, इट मीन्स अगर कंज्यूमर वाई कमोडिटी के 5 गुड्स सेक्रीफाइस करता है देन ही गेन्स यूनिट ऑफ 1 यूनिट फॉर गुड्स एक्स। सिमिलरली यहां पर सेक्रीफाइस कितने का? 4, देन 4:1। यहां पर सेक्रीफाइस है 3 यूनिट्स का और यहां पर गेन है एक्स का 1 यूनिट का। सिमिलरली यहां पर सेक्रीफाइस है 2 यूनिट्स का और गेन है 1 यूनिट का। देन इट इज वेरी क्लियर कि हर बार एक्स यूनिट के एक कमोडिटी के गेन के लिए वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट वाई का सेक्रीफाइस धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ऐसा होता क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। बच्चों, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहा जाता है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें से एक कमोडिटी ऐसी होती है जो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, दूसरी कमोडिटी आपको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। राइट, वो कमोडिटी जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी वो रेयर होगी एंड दैट विल बी मोर कॉस्टली देन सेकंड कमोडिटी। इसका एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर। अगर आप ब्रेड एंड बटर का ब्रेकफास्ट करते हैं देन आप ब्रेड की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं रादर देन क्वांटिटी ऑफ बटर। वाई? क्योंकि बटर आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है और वो ज्यादा कॉस्टली होता है। गॉट इट? सिमिलरली अगर हम
रोटी एंड सब्जी की बात करें, यानी कि चपाती एंड वेजिटेबल की बात करें, तो चपाती हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रेदर देन वेजिटेबल, और वेजिटेबल आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, वो ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो इसी मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से जैसे जैसे हम फर्स्ट कमोडिटी का कंजम्पशन, यानी कि वो कमोडिटी जो रेयर है, उस कमोडिटी का कंजम्पशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन में डिक्रीज करना होगा, लेकिन उसका जो डिक्रीजिंग रेट है वो कम होता है, राइट। इसी डिक्रीजिंग रेट को हम लोग बोलते हैं MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू यूनिट sacrifice upon unit gain. Is that clear? So this is indifference curve analysis. Is that clear? So now we comes to the second topic, properties of indifference curve. Indifference curve की properties क्या क्या होती है? Indifference curve की first property है IC ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एक वेरिएबल इंक्रीज है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है, देन द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और यहां पर भी एज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स, यानी कि अगर एक गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज होगा। ऐसा जब भी होगा कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? आईसी कर्व की सेकंड प्रॉपर्टी है आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कोई भी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होता है? जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके डिक्रीज होने की स्पीड हर बार कम होती है। इन दैट केस कर्व विल ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, चाहे इकोनॉमिक्स का कोई भी कर्व हो। सिमिलरली यहां पर है एवरी टाइम द गेन ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस विद वन यूनिट बट सैक्रिफाइस ऑफ अनदर गुड्स गोज ऑन डिक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस गुड्स का कंजम्पशन हर बार कम क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यही कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, तो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? कम होता जाएगा। तो कंज्यूमर उसका कंजम्पशन भी धीरे धीरे कम करता जाएगा। इसी वजह से MRS डिक्रीज होता है, और क्योंकि MRS डिक्रीज होता है द कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट। वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व का हर एक पॉइंट शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो किसी कस्टमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। इज दैट क्लियर? अगर कोई कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है, देन ही हैज़ टू कंज्यूम मोर ऑफ द क्वांटिटीज, और उसका स्पेंड लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसका स्पेंड लेवल इंक्रीज होगा देन उसका कॉम्बिनेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे। इन दैट केस कंज्यूमर विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? सो अगर इंडिफरेंस कर्व के अगर डिफरेंट लेवल हम ड्रॉ करेंगे तो हर लेवल लाइक दिस, तो इसमें हर लेवल में उसका कॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, उसका स्पेंड इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? Now we have fourth characteristics, IC never intersect each other. तो is it possible कि दो इंडिफरेंस कर्व किसी सेम पर्सन के लिए इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को? नो, इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स कि कोई भी कर्व ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ और है देन डेफिनेटली कर्व विल मूव इन दिस वे, क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा ऊपर ही रहेगा। सिमिलरली अगर उसको सेटिस्फैक्शन यहां मिलता है देन कर्व विल बी इन दिस वे।
राइट? तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर एक ही सेटिस्फैक्शन लेवल हो सकता है। सो बच्चों लोग, इस चैप्टर में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली समझ सकते हैं कि अगर हमारे जेब में 100 रुपीज़ है, हमने 2 गुड्स परचेज करने हैं, तो एग्जैक्टली हमारा बजट 100 रुपीज़ का, हमें एग्जैक्टली 100 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं। तो हम ऐसे कितने कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के खरीद सकते हैं जिससे कि हमारे एग्जैक्टली 100 रुपीज़ खर्च हो जाएं, राइट? यही है बजट लाइन। तो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इन गिवन इनकम एंड द गिवन इनकम एंड प्राइस, so that the cost of combination is exactly equal to income, right? तो इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है, एप्पल एंड बनाना, जो हम कंज्यूम करते हैं एज ए कॉम्बिनेशन। एप्पल का प्राइस है ₹4 और बनाना का प्राइस है ₹2। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है 5042342618 एंड 010। तो इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कितनी होगी? 20। इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट भी 20, इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट भी 20। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरह से हमारे बजट लाइन को शो करता है। एंड इफ वी ड्रॉ अ कर्व, इट इज एग्जैक्टली इन दिस वे, राइट? सो इसके डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, जिसमें होने वाला है एक्सपेंडिचर इक्वल है, राइट? एक इसी की एक और कॉन्सेप्ट है बजट सेट। बजट सेट गुड्स के उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जिनमें हम 2 गुड्स को किसी भी क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं, बट वो हमारे इनकम लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी अफोर्ड। बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस क्या है? बजट लाइन एग्जैक्टली उस कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसको हम अपनी इनकम से परचेज कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम। बट बजट सेट क्या शो करता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि वो आपकी इनकम को क्रॉस ना करे, भले ही वो उससे नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इसकी बात करें तो एक कॉम्बिनेशन अगर 50 है, देन इट मे बी 40, इट मे बी 30, इट मे बी 20, राइट? क्योंकि अगर इस प्राइस पर इन गुड्स को, अगर इस कॉम्बिनेशन को हम परचेज करते तो कभी भी हमारा एक्सपेंस 20 रुपीज से क्रॉस नहीं हो सकता, राइट? सिमिलरली इट मे बी 4231 40 421, बट एनी हाउ इट कैन नॉट बी 52। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो कॉम्बिनेशन मस्ट बी विद इन दीज क्वांटिटीज। इसी को हम लोग बोलते हैं बजट सेट। इसीलिए बजट सेट की लैंग्वेज में कहा गया इट इज अफोर्डेबल, राइट? और यहां पर क्या है? एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम। देन देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। इज इट क्लियर? So students, we have last topic of this chapter, consumer equilibrium for 2 commodities by indifference curve analysis. इससे पहले 2 commodity consumer equilibrium for 2 commodities को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। नाउ उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो रिमेंबर, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, बी केयरफुल अबाउट इट कि 2 कमोडिटी केस मार्जिनल यूटिलिटी के लिए पूछा है या फिर इनडिफरेंस कर्व के लिए। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू इनडिफरेंस कर्व थ्योरी, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन है MRS(XY) इज इक्वल टू PX/PY, यानी कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जबकि उसका MRX(Y) यानी कि उसका मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसके प्राइस के रेशो के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? और MRS(XY) क्या होता है? MRS(XY) होता है रेशो ऑफ यूनिट सेक्रीफाइड अपॉन यूनिट गेन। इट मीन्स डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। इज दैट?
सो एक कॉन्ट्रेरी में एक सिचुएशन लेते हैं कि अगर MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ Y फॉर X इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो PX अपॉन PY। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि PX की वैल्यू ज्यादा होगी तभी MRS ग्रेटर होगा। इट मीन्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर गुड्स देन एंड सो लेस फॉर Y। तो कंज्यूमर क्या करेगा? X के लिए ज्यादा पैसा पे करेगा देन द Y। व्हाट डज इट मीन? यहां से इस टेबल से क्लियर है कि जैसे जैसे X कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, Y का होने वाला सेक्रीफाइस भी कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो MRS इज इक्वल टू क्या होता है? यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कब तक कम होगी? जब तक कि MRS की वैल्यू PX अपॉन PY के इक्वल नहीं हो जाता। एंड फाइनली इट अचीव द इक्विलिब्रियम। अब सिमिलरली अगर हम एज्यूम करें कि MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY, then what does it mean? It means the consumer is willing to pay less for goods X and so more for goods Y। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में कंज्यूमर X के लिए कम पैसा पे करेगा, राइट? या इन अदर वर्ड्स X का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर X का कंजम्पशन कम हो जाएगा तो Y का होने वाला सेक्रीफाइस भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर Y का सेक्रीफाइस कम होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, MRS X की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये कब तक इंक्रीज होगी? टिल MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। गॉट इट? सो इन एनी केस कंडीशन 1 विल हैज टू बी सेटिस्फाइड। क्लियर? दिस वाज अ कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन है MRS फॉल्स कंटिन्यूअसली। और ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इट इज ऑलरेडी क्लियर कि जब तक MRS फॉल नहीं होगा तब तक कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, राइट? बिकॉज इट इज फैक्ट कि किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इनफाइनाइट टर्म तक इंक्रीज नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग द कमोडिटी। और ऐसा कब होगा? जब कंजम्पशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा टिल द वैल्यू ऑफ 0। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू क्वांटिटीज बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2. So students, if you have learned something from this video, then you can share and subscribe the channel. See you in next video with a new topic. Stay tuned.